तो रिमाइंडर थ्योरम हमने किया था, तो आपको ये पता होता है कि आज मैं रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं आपको। तो एक्सरसाइज 2.5 तक आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज मैं करवाने वाला हूं, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। रिमाइंडर थ्योरम आप सब लोगों को पता है कि इट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट रिमाइंडर व्हेन टू पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड, है ना। जब दो पॉलिनोमियल्स को आप डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन आपको अप्लाई नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। ऐसा होता था ना, जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि अगर मैं कहता हूं एक क्वेश्चन मैंने दिया, हाँ एक क्वेश्चन मैंने दिया, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when px equals to x square minus 7x plus 12 is divided by x minus 3, है ना। तो कैसे करते थे भाई आप लोग? आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आइदर अप्लाई लॉन्ग डिवीजन और यूज रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो क्या आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना आता है इन क्वेश्चंस में? हाँ जी बताएं जरा, खुशी भारद्वाज। यू नो कि विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा इसमें? खुशी भारद्वाज। यस सर। पता है आपको कि कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे? यू नो इस क्वेश्चन को बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आप कैसे कर सकते हैं? हाँ जी सुनिधि प्रिया, खुशी भारद्वाज, देवांशी, रुक जाओ पूछूंगा आपसे। कर सकते हैं? कराया हुआ है मैंने ये। खुशी भारद्वाज आपको आता है? इफ यू डोंट नो आई विल टेल यू। यस सर आता है। चलिए तो सब लोग ट्राई करें, रिमाइंडर कितना आएगा और चैट बॉक्स में डालिए। आदित्य शर्मा जी, देवर्ष कटारिया, रोहित रोहिला, आपको विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आपको मुझे बताना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। हाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है। हाँ और मैं ये भी पूछ सकता हूं इसमें, इज, एक और चीज नोट ऐड कर देता हूं, इज px exactly divisible by x minus 3? रोहित रोहिला, यू नो हाउ टू सॉल्व दिस? रोहित रोहिला पता है बेटा आपको? चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं। अक्षता राघव का आंसर आ गया है। गुड इवनिंग आदित्य शर्मा, गुड इवनिंग खुशी भारद्वाज। स्क्वायर माइनस 7x है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x है, हाँ थोड़ा सा मैंने इसको फ्लो में लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है। अब सही है देवांशी, इज इट ओके? तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा प्लीज शेयर करें मेरे साथ जल्दी से फास्ट। सर 0। जीरो, रिमाइंडर जीरो बता रहे हैं ये। तो इसका आंसर बताएं जरा, इज px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3? रिमाइंडर जीरो आता है तो क्या वो एग्जैक्टली डिविजिबल है ना? अच्छा किस किस का नहीं हुआ है चैट बॉक्स में डाल दीजिए मुझे। समित कपूर आ गए आप? यू आर इन द क्लास समित कपूर? हाँ सर मैं तो हूँ। हर्षवत्स है, अग्रिम नहीं है, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडर जीरो आ रहा है। हंस बिल्कुल मुझे आपका आंसर मिल गया, अदिति सिंह का भी मिल गया है। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन इसी टाइप से होने वाले हैं, तो आपको करना क्या होता है सुनिएगा जरा ध्यान से। कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे हेयर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आप ले लें, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? फॉर फाइंडिंग आउट रिमाइंडर, ध्यान से सुनिएगा, फॉर फाइंडिंग आउट रिमाइंडर, हाँ we need to find P3, क्या निकालना होगा? P3, ठीक है। तो देयरफॉर P3 कितना हो जाएगा बच्चे? P3 कितना हो जाएगा ध्यान सुनना, 3 स्क्वायर, एक सेकेंड, माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, ठीक है बेटा। ऐसे करेंगे, जहां जहां भी x था ना px में, वहां वहां मैंने देखो px था तो P3 लिख दिया, तो जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कर देंगे।
तो बच्चे व्हाट विल वी गेट 9 माइनस 21 प्लस 12, तो 9 प्लस 12 कितना होगा 21 होगा, माइनस 21 होगा, आंसर आ जाएगा 0। P3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आप लिखेंगे therefore remainder is therefore remainder is कितना आ रहा है बच्चों, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, हेंस अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, हेंस px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये प्लीज सारी चीजें लिखनी है आपने रिमाइंडर निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या है। px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3, ठीक है, समझ रहे हो। अगर रिमाइंडर 0 है तो px जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है 3 से। ठीक है, इज इट ओके, इतना क्लियर है बच्चों। हाँ जी देवांशी, Yes, sir. नमित मेहता जी, इज इट ओके। Yes, नमित sir. मेहता, आ रहा है ना समझ में। अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर रिमाइंडर कब कब 0 हो सकता है, रिमाइंडर कब कब 0 हो सकता है, अंडर विच कंडीशन द रिमाइंडर इज 0। तो सबसे पहली कंडीशन तो मैंने बता दी है कि अगर पॉलिनोमियल, नमित म्यूट करिए अपना माइक, अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो px तो क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 चीजें बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अंडर विच कंडीशंस r इक्वल्स टू 0। ठीक है, r 0 कब होता है, सुनिएगा जरा। सबसे पहले a पार्ट, when px एक पॉलिनोमियल is exactly divisible by, प्लीज नोट करिएगा इसको, is exactly divisible by gx यानी कि वो x माइनस 3 था ना दूसरा पॉलिनोमियल, उससे। समझ रहे हो मेरी बात, px कौन था, बड़े वाला पॉलिनोमियल, ठीक है, डिविडेंड, और gx क्या है, डिवाइजर। ओके, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है, when px is मल्टीपल ऑफ, एक पॉलिनोमियल दूसरे का मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ gx, एक पॉलिनोमियल दूसरे का मल्टीपल हो, है ना। अच्छा, और सी पार्ट क्या है, सी पार्ट क्या होगा, when gx is फैक्टर ऑफ px, gx is फैक्टर ऑफ px, gx जो है वो फैक्टर है px का। तो अगर 3 चीजें आपको कभी भी दी हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि रिमाइंडर को आपको कितना लेना है, 0 के इक्वेट कर देना है। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इज इट ओके, इतना क्लियर है, बताएं जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये मैंने करवाया क्यों है ये मैं बताना चाहता हूं आपको। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें आपको ए बी सी ए पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, विल सॉल्व अ क्वेश्चन। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, find the value of p when px square minus x minus 6 is exactly divisible by x minus 1 is exactly divisible by x minus 1।
अब आपको क्या निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। अब आपको बच्चों p की वैल्यू निकालनी है अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x माइनस 1 से। ठीक है, अब एग्जैक्टली डिविजिबल है इसका मतलब एक कंडीशन आपको गिवन है। अब कंडीशन इज गिवन टू यू। क्या कंडीशन गिवन है? यस तनीषा, क्या कंडीशन गिवन है बेटा? कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो एक चीज पता है कि रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। ठीक है अग्रिम, रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं? हाँ जी, गरिमा शर्मा, समीर चौधरी, विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ जी बच्चों, प्लीज चैट बॉक्स में डालें। जो सॉल्व कर सकते हैं वो यस लिखें, जो नहीं कर सकते। अच्छा, पी की वैल्यू भी निकाल दी है लोगों ने, वेरी गुड। गौरव और अक्षता राघव ने वैल्यू शो कर दी है, वेरी गुड। जिसको जो सॉल्व नहीं कर पा रहा, जिसको नहीं पता लग रहा है क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। रिमाइंडर 0 है। देखिए आप वही काम करेंगे जो आपने प्रीवियस स्लाइड में किया था। आपको क्या दिया हुआ है? x माइनस 1 हेयर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है ना, जिससे डिवाइड करना होता है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। तो अगर x इक्वल्स टू 1 आ गया तो अपने को क्या करना है? p1 निकालना है, p1 पॉलिनोमियल 1, और उसको किसके इक्वेट कर देना है? 0 के इक्वेट कर देना है ना। एग्जैक्टली डिविजिबल है ना। तो p1 कितना होगा? p टाइम्स 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। हाँ जी बच्चों, ये सबको समझ में आया? जहां जहां x था वहां वहां मैंने 1 पुट कर दिया है। यस तनीषा, इज इट ओके? आदित्य सिंह, है ना। चलिए, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? ये p हो जाएगा, दिस इज p माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? 7 आ रहा है। कुछ लोग 6 बता रहे थे, 7 आ रहा है यार ये तो। हाँ जी बच्चों, चेक करिए जरा, मेरा मिस्टेक तो नहीं है कहीं पे, देखिए जरा। हाँ अक्षता राघव, आप सब 7 लिख रहे हैं, पहले तो 6 दिया था तो कुछ लोगों ने आंसर। साहिल यादव ने 6 कहा था, अदिति सिंह ने 7 कहा था, सुनीति सर प्रिया ने पहले 7 मैंने कहा। 1 स्क्वायर की जो वैल्यू थी सर, वो उस प्लस माइनस था सर, मैंने उसको कंसिडर नहीं करा चलिए, था। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है देव, ये गौरव और अक्षता राघव, प्लीज चेक योर मिस्टेक। पता लग गया बच्चे? इज इट ओके? इतना क्लियर है आप लोगों Yes, को? sir. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? प्लीज इसको नोट कर लेना, क्योंकि इस बार में ऐसे ही क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। इज इट ओके? बिल्कुल क्लियर है? जो भी gx होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं x की, और फिर पॉलिनोमियल में प्लेस कर देते हैं। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, बहुत ध्यान से आप सब लोगों को ध्यान से करना है। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये आपको पता लगेगा कैसे सॉल्व करना है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखना थोड़े गलती के चांसेस हो जाते हैं बच्चों के, थोड़े चांसेस हो जाते हैं, ध्यान से सॉल्व करना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हाँ क्वेश्चन विजिबल है बच्चों आपको? px आपको दिया हुआ है, px इज गिवन टू यू, px इज गिवन टू यू बच्चा लोग। px इज x रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a, और gx किससे डिवाइड करना है? gx इज गिवन टू यू x प्लस 3, है ना बेटा। अब ये दो चीजें आपको दी हुई हैं, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
प्लीज ध्यान से देखिए और ट्राई करिए जल्दी से। यस, चैट बॉक्स में आंसर शेयर करेंगे, और जो लोग चैट बॉक्स को देख देख के अपना भी आंसर चिपका देते हैं वो लोग अलर्ट हो जाएं, क्योंकि इस बार मैं जो है सॉल्यूशन मंगवाने वाला हूं आपसे। जब आप सॉल्व कर ले तो ही आप आंसर शेयर करें, नहीं सॉल्व करें तो आंसर नहीं करें। कौन आया अभी अभी? हु इज रिसेंटली? कृष भारती, यू रिसेंटली ज्वाइन द क्लास? कृष भारती जी। कृष भारती, एम आई ऑडिबल टू यू? कृष भारती, क्या आप सुन सकते? अच्छा, अभी ज्वाइन किया है आपने रिसेंटली? नहीं सर, वो एसएस लिया था ना सर पिछले वाले का, वो नोट कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, अगर अगर आपको पीछे का नोट करना हो तो आप मुझे बता दें, मैं उसी स्लाइड पे रहूंगा 2-4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सॉल्व करिए, प्रॉपरली सॉल्व करना बच्चों, टेक योर टाइम। देवांश दुबे ने आंसर शेयर किया है, और बाकी जो भी लोग अब शेयर करेंगे वो उनसे मैं सॉल्यूशंस की डिमांड रख सकता हूं, तो आपको फोटो क्लिक करके शेयर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है? याद रखिएगा, मटेरियल साथ रखिएगा। सर हम्म, सर मैं फोटो नहीं भेज पाऊंगा, वो कोई फोन बात नहीं जी, नहीं है। आपसे आपसे मैंने मांगा नहीं है फोटो, डोंट वरी। आपकी कैपेबिलिटी पे हमको पूरा विश्वास है दुबे जी, ठीक है? ऋषिका नांगिया, आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? हाउ टू सॉल्व दिस? यस सर। सबसे सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है खुशी भारद्वाज। x इक्वल्स टू -3 आएगा बच्चों, और p-3 निकालेगा, p-3 को 0 को इक्वेट कर दीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अक्षता राघव, हो रहा है सॉल्व बच्चे? यस सर। गरिमा गरिमा शर्मा, वेरी गुड, गरिमा शर्मा ने भी आंसर शेयर कर दिया है, ठीक है? चलिए जरा ध्यान से, चलिए बताऊं, मैं आई टेल? नो सर। कितने ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं सर बता दीजिए? चैट बॉक्स में डाल दीजिए सर, प्लीज सॉल्व। पीएस लिख दीजिए, प्लीज सॉल्व, पीएस। जो लोग चाहते हैं मैं बताऊं इस क्वेश्चन को, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स पीएस। पीएस नहीं लिखा तो फिर मैं आगे चला जाऊंगा, क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ऐसा कोई नहीं है कि मैं आपको कुछ कहूंगा कि भाई सॉल्व नहीं हो रहा, ये मैं फटाफट करा दूंगा। इससे अच्छा ये होगा कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा बच्चों। चले बताएं क्या क्वेश्चन?
चलिए, अब भाई बोल नहीं रहे हैं आप तो कैसे काम चलेगा। हाँ जी, रोहित रोहिला का हो गया, खुशी भारद्वाज, सुनिधि प्रिया, प्रियांशु, लक्की तोमर ने कहा, खुशहाल कटारिया ने कहा। तो बता देते हैं, सुनो जरा लक्की, ध्यान से सुनना। खुशहाल, देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है हेयर, आपको पूरा वही स्टेप x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, -3, ठीक है खुशहाल, इज इट ओके। x इक्वल्स टू -3। अब क्या करना होगा, नाउ p ऑफ -3 इक्वल्स टू 0, ये अपने को गिवन है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, उसने यही कहा कि डिविजिबल है, ठीक है। तो अब p3 निकाल दीजिए, ये आपको गिवन है ना। तो p ऑफ -3 कितना होगा बेटा, p ऑफ -3 निकाल लेते हैं हम, जहां जहां x है वहां वहां -3 पुट कर दें वैल्यू। -3 रेज टू दी पावर 4 माइनस ऑफ -3 रेज टू दी पावर 3 -11 इंटू -3 रेज टू दी पावर 2 माइनस ऑफ -3 प्लस a। आप ये बताएं, ये चीज आपको समझ में आई, जहां जहां x था ना मैंने -3 प्लेस कर दिया, ठीक है भाई। समित कपूर समझ रहे हो, हाँ सर। ठीक है। तो क्रिश भारती ध्यान से देखिएगा अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो 0 है, ये तो आप बता चुके हैं 0 है ना, रिमाइंडर तो 0 है, एग्जैक्टली डिविजिबल था। -3 रेज टू दी पावर 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, और साइन आएगा पॉजिटिव का क्योंकि पावर है इवन, 81, ठीक है। -3 3 जा 9, 3 जा 27, पावर है ऑड तो आएगा -27, ठीक है बच्चों। अब यहां पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि पावर इवन थी, यहां नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि पावर ऑड थी। -11 इंटू 3 स्क्वायर इज 9, देखिए यहां पे 3 3 जा 9, और नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि पावर फिर इवन है। माइनस माइनस +3 प्लस a, इतना क्लियर है बच्चों। हाँ भाई खुशहाल कटारिया, समझ में आया यहां तक। खुशहाल कटारिया जी यस डालिए, लकी तोमर है ना, ठीक है। क्रिश भारती, हाँ वेरी गुड। तो भाई अब यहां पे बस हो गया है क्वेश्चन आपका सॉल्व, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू, थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई, बड़ा बड़ा हो गया। 0 इज इक्वल्स टू 81 प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस 27 -99 है ना, और +3 प्लस a है ना जी। तो भाई अब यहां पे कार्रवाई कर लेते हैं, क्या क्या 81 और 27 कितना होता है भाई, 81 एंड 27 7 और 8 108 +3 -99 प्लस a है ना। पहले मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव वाले सब ऐड कर लिए, तो इट कम्स आउट टू बी 0 1 1 1 -99 प्लस a, तो कितना बचेगा 11 111 -99 12 प्लस a, और a को उधर ले जाएं, -12 इज इक्वल्स टू a, इज इट ओके। और ये आंसर आ गया है a आपका, ठीक है भाई। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये जो स्टेप है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके, इतना क्लियर है भाई। लकी तोमर, खुशहाल कटारिया, एक बार अच्छे से यस बोल दो। खुशहाल कटारिया ने वाई लिख दिया है, ठीक है जी। तो पीएस समझ गए ना, पीएस, पीएस का क्या मतलब है, पीएस विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। चले आगे, ठीक है भाई। आपको इसका अगर कुछ पार्ट रह गया है तो आप जो है अपना पीडीएफ देख के शेयर कर लेंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको मैं आज लिंक शेयर करूंगा यूट्यूब का, तो उस पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, सुनिए जरा। एग्जैक्टली डिविजिबल फैक्टर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, फैक्टर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, फैक्टर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा क्या आता है यार, बताइएगा मुझे जरा। थोड़ा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच x माइनस ए, ये दिया हुआ है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ए की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए एफ एक्स जो है वो फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, यानी कि वही चीज है, रिमाइंडर जीरो करना है आपको। ठीक है, मेक द रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर को जीरो शो करना है। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, कोशिश करिए ध्यान से। ठीक है, हाँ जी, एफर्ट करें जरा थोड़ा सा। लॉजिक सेम लगेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। रिमाइंडर को जीरो के इक्वेट करना है। ठीक है, तो जरा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करें। नौरा अरोड़ा क्लास में नहीं है? हम्म, हाँ जी, है भाई कोई पीएस है? पीएस ए का वैल्यू बहुत बच्चों ने बता दिया, वेरी गुड। गौरव, देवांश, साहिल, अक्षता, रोहित, रोहिला, देवांशी ने कहा पीएस। चलिए कोई बात नहीं भाई, चलिए मुझे पीएस वालों का नाम नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देवांशी बता रहे हैं अभी। अच्छा, कुछ लोग माइनस 1 लिख रहे हैं सब। हाँ, ए की वैल्यू 1 बता रहे हैं जी ये लोग। ठीक है, हाँ देवर्ष कटारिया, आप ना तो पीएस लिख रहे हैं ना आंसर भेज रहे हैं, क्या बात है? बीच का भी कोई सिस्टम होता है क्या? अदिति सिंह आंसर चेक करिएगा एक बार बेटा। नमित का भी आ गया, ठीक है। बच्चों अगर नहीं आता ना तो आप पूछा करो, है ना, पूछोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है, वही वही सेम प्रोसेस हमारे वाला। हेयर x माइनस ए इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? a हो जाएगा। ठीक है, हाँ उसके बाद नाउ p ऑफ a कितना दिया हुआ है आपको? 0 दिया हुआ है ना, एग्जैक्टली फैक्टर दिया हुआ ना, फैक्टर। देखो मैंने बताया था आपको, फैक्टर हो, रिमाइंडर हो, एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो क्या होता है बच्चों? रिमाइंडर कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ना हेंस नाउ p ऑफ a, नाउ p ऑफ a इज इक्वल टू, अब ध्यान सुनना, a रेज टू दी पावर 5 है ना, x रेज पर माइनस ए स्क्वायर a रेज टू दी पावर 3 प्लस 2 टाइम्स a प्लस a माइनस 3। इज इट ओके? यानी कि मैंने जहां जहां x था ना वहां ब्रैकेट लगा के a डाल दिया। देखो जहां जहां x था वहां ब्रैकेट लगा के डालना है, इधर a था तो मैंने एज इट इज a रहने दिया। इतना क्लियर है बच्चों? बताएं जरा। हाँ जी, देवांशी चतुर्वेदी। नाउ बच्चे, ठीक है जी बेटा, वेरी गुड। ये 0 हो जाएगा देवांशी, है ना, दिया हुआ है a रेज टू दी पावर 5 माइनस a रेज टू दी पावर 5। ये देख रहे हो, 2 और 3 पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लीकेशन में ना, प्लस 2a प्लस a प्लस 2a प्लस a 3a माइनस 3, है ना। तो ये वाला गॉन, तो यहां से आप ले आइए 3 इज इक्वल्स टू 3a, तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया भाई? 1 आ गया है। ठीक है भाई। क्रिश भारती, देवांशी चतुर्वेदी, कहां प्रॉब्लम आ रहा था आपको? आप तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर इसमें क्या दिक्कत आ गई बेटा? हाँ जी देवांशी चतुर्वेदी, ए था तो दिक्कत हो रही थी। ए था तो दिक्कत हो रही थी? अरे भाई ए को तो वैसे ही, है ना, तो यही तो प्रॉब्लम होती है ना, क्वेश्चन की शक्ल देख के घबरा जाते हैं हम।
हमने जो लॉजिक सीखा है उसको लगाइए, मैंने कोई इसमें नई चीज की है, मैंने तो वही किया है जो मैं करवाता आ रहा हूं, है ना, समझ गए? हाँ जी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, समझ में आ गया भाई? क्रिश भारती, क्रिश भारती जी, समझ में आ गया है? यस सर। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन और कर लो, फिर इसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, जल्दी से, फटाफट, क्विक फास्ट। जल्दी से क्वेश्चन दिख रहा है आप सब लोगों को? इज क्वेश्चन विजिबल टू यू? हाँ, टेक योर टाइम। हाँ जी बच्चों, हो गया? पीएस है कोई? एनीबडी पीएस? हाँ भाई, सारे ओपी हैं, कोई पीएस नहीं है? ठीक है, पीएस है कोई? सब ओपी हैं सर। नमित मेहता ने आंसर भेज दिया भाई, वेरी गुड नमित। ये पिछले क्वेश्चन का है, इसी का है, इसी क्वेश्चन, इसमें एक ही वैल्यू है क्या? हाँ, एक ही वैल्यू भाई, जल्दी से। कोई पीएस है तो बोल सकता है? आई एम वेटिंग फॉर, फिर नहीं तो मैं दूसरा क्वेश्चन दे दूंगा वैल्यू बता के, ठीक है? नोबडी इज पीएस? हाँ भाई, देवर्ष कटारिया जी, वेरी गुड, खुशहाल कटारिया ने सॉल्व कर दिया है, बहुत अच्छे। अग्रिम वत्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अग्रिम वत्स, रोहित रोहिला, इन्होंने दे दिया है। प्रियांशु, अक्षता, गरिमा, वेरी गुड। देवांश दुबे, अंशु, अंशु वाई यू आर राइटिंग? अच्छा, अंशु ने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है 1। अंशु इसका आंसर दीजिए फटाफट जल्दी से। अंशु यादव, Anandita is in the class or not? हम्म, कोई नहीं है भाई पीएस?
वेरी गुड। चलिए, तो आंसर भी शेयर नहीं कर रहे हो यार, देवर्ष कटारिया ने कर दिया है। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भी आपके लिए। इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों? a इक्वल्स टू, यस अक्षता राघव, व्हाट इज द आंसर? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज a इक्वल्स टू, A is equal to 3. a इक्वल्स टू 3 आंसर है भाई इसका। ठीक है, चलिए एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैं अब आपके लिए ला रहा हूं, थोड़ा सा अलग है इससे। यस, देखिएगा जरा, इफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 leaves remainder 3 when divided by leaves remainder 3 when divided by x minus 3, leaves remainder 3 when divided by x minus 3. Find b. Find value of b. Find value of b. Is it okay? इतना क्लियर? Find value of b. हाँ जी, यहां पे एक छोटा सा मैंने चेंज कर दिया, बस जहां रिमाइंडर 0 होता था ना, वहां पे आपको 3 लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। अभी तक हम जीरो लिखते आ रहे थे, अब जीरो के प्लेस पे आपको क्या लिखना होगा? 3 लिखना होगा। कर पाएंगे इसको? जल्दी से सॉल्व कर दीजिए फटाफट, फास्ट। है कोई? बी आ गया जी, देवांश, गरिमा, गौरव। चलिए आगे फटाफट आंसर शेयर करेंगे जल्दी से, और जिनको नहीं आ रहा हो वो पीएस लिख सकते हैं। पीएस वाले पीएस लिख दें जल्दी से, फास्ट। ठीक है, चले भाई, हो गया। पीएस वाले हैं कोई पीएस वाला हो तो प्लीज शेयर कर देना। आंसर बी इक्वल्स टू -1 आ रहा है। खुशी भारद्वाज, देवांशी चतुर्वेदी, अंश, साहिल, आदित्य कर लिया है आपने? श्योर? आदित्य सॉल्व हो गया ना भी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आदित्य जी, आर्यन शर्मा, अग्रिम वत्स, P इज -1। ठीक है जी, चलिए। आप बोल नहीं पा रहे हो आदित्य, क्या बात है? मैं बता देता हूं भाई, अभी ये लकी तोमर का आंसर नहीं आया, खुशहाल इनका आंसर नहीं आ रहा है। देखिए सुनिए, हेयर x -3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? 3 आएगा। एंड नाउ आप सुनिएगा जरा ध्यान से, P ऑफ 3 पहले 0 होता था, अब 3 दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज यहां है। पहले हम क्या लेते थे? 0 लेते थे ना, अब साफ साफ दिया हुआ है कि रिमाइंडर 3 होगा। चलिए सॉल्व कर दीजिए, हो गया काम आपका। तो सुनिएगा जरा, P ऑफ 3 कितना आएगा बेटा? 3 क्यूब -3 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ 3 प्लस 6। ठीक है, तो ये रिमाइंडर कितना है बच्चों? ये रिमाइंडर आपको पता है ये 3 था, पहले हम 0 लेते थे इसको, है ना। अब 3 3 9 3 27,
-3 इंटू 9 प्लस 3b प्लस 6, ठीक है। तो 3 इज इक्वल्स टू 27 माइनस 27 प्लस 3b प्लस 6, है ना। तो भाई 27 गॉन, 6 इधर आएगा, -3 इज इक्वल्स टू 3b और b इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू -1, b इज इक्वल्स टू -1। b इज इक्वल्स टू -1। इज इट ओके? इतना क्लियर है आपको? हाँ जी, खुशहाल कटारिया जी, लकी तोमर जी, क्लियर हो गया ये? कृष भारती हैं क्लास में? हाँ जी हाँ, ठीक है, चलिए। तो बेटा ये क्वेश्चन होप सबको क्लियर है। अब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा आपको कराना चाहिए था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन हो गया ना सबका? हाँ, द पॉलिनोमियल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल्स, द px is equals to ax cube plus 3x square minus 3 and gx is equals to 2x cube minus 5x plus a when divided by x माइनस 4, जब भी आप इन दोनों को x माइनस 4 से डिवाइड करोगे, लीव सेम रिमाइंडर, फाइंड वैल्यू ऑफ a, फाइंड a। अब ये देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है इसको, ठीक है। चलिए, कौन इसको इजीली कर पाता है ये देखना है मुझे, ठीक है। डू इट फास्ट। तो यहां तक अगर आपका हो जाता है तो आपका 2.4 तक आपका भाई काम कंप्लीट हो चुका है। 2.4 तक आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं 2.4 तक, ठीक है जी। ठीक है, हो गया डन। चलिए, कोई कर पाया है इसको? गरिमा शर्मा, अक्षता, राघव, देवांश दुबे, रोहित रोहिला। Yes, yes, sir, doing. वेरी गुड, बहुत अच्छे। साहिल यादव कर पाओगे? सर कर रहा हूँ। वेरी गुड। सुनिधि प्रिया। अंशु यादव कहाँ है? अंशु इज नॉट इन द क्लास। सर हूँ तो। अच्छा, तो यार गुस्से में क्यों आ रहे हो अंशु? मैं तो पूछ ही रहा हूँ। सर मैं कहाँ गुस्से में आ रहा हूँ। चलिए, मजाक कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। सॉल्व करें अंशु जरा, आपसे उम्मीद है मैं बहुत जल्दी। आयुष कश्यप, जल्दी से सॉल्व करो भाई फटाफट। हो रहा है आयुष? यस सर, कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, डन हो गया। किसने कहा डन? वेरी गुड। हु सेड? सर गरिमा शर्मा। गरिमा शर्मा, आंसर शेयर करो।
already shared in the chat box. ऑलरेडी शेयर्ड। गरिमा शर्मा, खुशी भारद्वाज, अक्षता राघव, इन लोगों का हुआ है अभी तक। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। खुशी भारद्वाज, वेल डन। चलिएगा जरा, अब सुनिए जरा, करा दे भाई पीएस। कोई पीएस है तो बता दे। पीएस, पीएस, वेरी गुड। एक पीएस आ गया, और 4-5 पीएस आएंगे तो क्वेश्चन बताऊंगा मैं। अभी सिर्फ एक ही पीएस आया। देवर्ष कटारिया हो रहा है आपका? देवर्ष कटारिया, लकी तोमर, राहुल कौशिक, वेरी गुड। भी नाम लेना पड़ता है देवर्ष, अपने आप पूछ लिया करो यार। ठीक है अग्रिम, आदित्य, ओके, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि सर इसको करा दिया जाए। सुनिए क्या है क्वेश्चन में, क्या 2 मिनट रुक जाइए। 2 मिनट रुक जाए। लो जी, 2 मिनट रुक गए। 2 मिनट का वैसे टाइम बहुत ज्यादा होता है। चलिए, सर भेज दिया आंसर। भेज दिया। आयुष कश्यप, कृष भारती ने भी पीएस भेज दिया है। ठीक है, चलो अब रुक जाओ जरा। देवांशी चतुर्वेदी, अब आप चेक करिएगा आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, देखिएगा जरा। देखिए आपके पास क्या है हेयर, हाँ जी क्या दिया है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हेयर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, है ना? तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना होगा बच्चे? 4। x इक्वल टू हो गया है 4। ठीक है, अब आ जाओ। नाउ p ऑफ 4 निकालना है आपको। अब किसी ने कहा p ऑफ 4 तो गिवन ही नहीं है आपको कितना है ना, तो p ऑफ 4 निकाल लेते हैं पहले। कितना है देख लीजिए, a टाइम्स 4 क्यूब प्लस 3 टाइम्स 4 स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो भाइयों और बहनों p ऑफ 4 कितना आ गया मेरे पास? a टाइम्स 64 प्लस 3 इंटू 16 माइनस 3। तो P4 इज इक्वल्स टू 64A प्लस 45, है ना? 48 माइनस 3 45। तो एक तो ये बन गया अपने पास, इसको संभाल के रख लीजिए, इसको संभाल के रख लें। अब एक और पॉलिनोमियल है g ऑफ x। ठीक है, नाउ अगेन, नाउ g ऑफ 4 अभी और निकालना है आपको। नाउ g ऑफ 4 कितना आएगा आपके पास? 2 टाइम्स 4 क्यूब माइनस 5 टाइम्स 4 प्लस a, है ना? तो g ऑफ 4 एज इट इज लिखेंगे आप यहां पे 2 टाइम्स 64 माइनस 20 प्लस a, g ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 128 माइनस 20 प्लस a। तो g ऑफ 4 को आप सॉल्व कर लें और g ऑफ 4 आपका आ जाएगा कितना? 108 प्लस a। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में लगा दें। अब क्वेश्चन पता है क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लीव सेम रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर सेम है। ध्यान से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन हाँ जी, क्या गिवन है बच्चों? P ऑफ 4 इज इक्वल्स टू G ऑफ 4। दोनों रिमाइंडर सेम है, वो यही तो कहना चाह रहा है। P4 भी रिमाइंडर है और G4 भी रिमाइंडर है, दोनों सेम है। बस लग दीजिए इसके आगे, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 64A प्लस 45 और ये हो जाएगा 108 प्लस a। अब एक काम करिए, a इधर ले जाइए, 45 उधर ले आइए। 64A माइनस a इज इक्वल्स टू 108 माइनस 45। ठीक है, 108 माइनस 45। तो फाइनल रिजल्ट इज 63A इज इक्वल्स टू, हाँ जी, 108 माइनस 45 इज 63। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ रहे हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
प्लीज इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों चीजों को, ये रिमाइंडर निकाला, ये रिमाइंडर निकाला, दोनों रिमाइंडर इक्वल गिवन है, तो वहां पे मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लगा दिया, सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू बता जाएगा। ठीक है भाई देवांशी चतुर्वेदी? स्टार्टिंग से भी तो यस सर। क्या कह रहे हो? सर हम स्टार्टिंग से भी तो इक्वल करके लिख सकते थे। हाँ कैसे भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो दोनों रिमाइंडर निकाल लिए और फिर उनको इक्वेट कर दिया। आप स्टार्टिंग से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। है ना। पर मेरी मजबूरी तो ये है, मुझे समझाना है आपको, तो मुझे बताना पड़ेगा ये रिमाइंडर है और ये रिमाइंडर है और दोनों रिमाइंडर इक्वल है ना। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका। इज इट ओके? लकी तोमर, हाँ जी, अंश, अंशु, सबका हो गया? देवांश, देवर्ष कटारिया, क्रिश भारती, आदित्य शर्मा, अग्रिम वत्स, समझ में आया बेटा? नमित मेहता, रोहित रोहिला, रोहित रोहिला, इज इट ओके? क्लियर है? हाँ चलिए। अब बच्चों ये हमारा जो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन तो हमारा हो गया है कवर 2.4 तक। अब जो 60% चैप्टर है आपका फिनिश हो चुका है, 2.4 एक्सरसाइज तक आपका खत्म हो गया है। अब मेरी बात सुनिएगा, अब हम बिल्कुल एक नया पैटर्न, अब आइडेंटिटीज वाला पोर्शन बचा है, उस आइडेंटिटीज वाले पोर्शन को करेंगे। तो मेरी बात जरा सुन लीजिएगा, मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में जो ना फ्राइडे को, फ्राइडे दैट इज 14th ऑफ जनवरी, मकर संक्रांति के दिन, है ना, बहुत अच्छा दिन है। टेस्ट होगा आपका, टेस्ट 2.1 टू 2.4, ठीक है। और जो ये ए की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिमाइंडर थ्योरम, समझ गए? रिमाइंडर थ्योरम 25 मार्क्स का टेस्ट होगा। साइंस के टेस्ट चेक हो गए, आप चेक कर लेना अपना, आप सबको मिल गए होंगे साइंस के टेस्ट, ठीक है। गूगल क्लासरूम पे मैंने शेयर कर दिया है रिजल्ट उनका। हाँ जी, तो ये टेस्ट जो है इसकी प्रिपरेशन आपको नेक्स्ट क्लास तक, फ्राइडे तक करके रखनी है। बिल्कुल सिंपल टेस्ट होने वाला है और 3 मार्कर में ये क्वेश्चन आएंगे, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना, बी की वैल्यू फाइंड आउट करना, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना, वो क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना, जिसने क्वेश्चन कर लिया आसानी से 20 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है जी। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन 3 और 2 मार्क्स का इससे आएंगे। 5 नंबर का जो आज मैंने टॉपिक कराया ना, ये देने वाला हूं मैं। 5 मार्क्स का जो आज मैंने टॉपिक कराया है, ये मैं देने वाला हूं, ठीक है। और 5 मार्क्स का ये आएगा वो वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, ठीक है। 3 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो 5, 5, 10 और 13 ये हो गए। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन जो 2.1 में है, 2.2 में है, वो आएंगे। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट होने वाला है। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप मार्क्स स्कोर कर सके, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 14 को आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है जी। क्लियर है इतना? चलिए, अब हम 2.4 तक हम बिल्कुल अच्छे से फिनिश कर चुके हैं, ठीक है जी। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन अच्छे से करना जरूर आ रहा है उसमें से क्वेश्चन, ठीक है। आज मैं आपको कराने वाला हूं आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन रिलेटेड टू आइडेंटिटीज। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन सर लॉन्ग डिवीजन आ रहा है? बिल्कुल आएगा जी। 2.4 का 5th क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, 5 मार्क्स का आ रहा है। और फैक्टराइजेशन रिलेटेड टू आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मैं आपको बता दूं, आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटीज मैं आपको बता देता हूं, टोटल 10 आइडेंटिटीज हैं इस चैप्टर में। आज मैं आपको 4 आइडेंटिटीज के बारे में बताने वाला हूं। वो 4 आइडेंटिटीज आपने क्लास 8th में भी पढ़ी हुई है ना, सब लोगों को पता है इनके बारे में। चलिए, तो सबसे पहले तो बच्चों a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सबको पता है ना, क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस a
x प्लस बी, ये काफी अच्छी आइडेंटिटी है, इसको याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इस आइडेंटिटी को याद रखिएगा। इसमें मिस्टेक होती है, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, आगे वाली तो बहुत आसान सी है। और लास्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी, ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये चार आइडेंटिटीज अभी आपको पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, फर्स्ट 3 क्वेश्चन, 4 नहीं, फर्स्ट 3 क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है एक्सपैंड से रिलेटेड। तो आपने क्लास 8 में भी ये क्वेश्चन किया हुआ है, मैं बार बार क्लास 8 का नाम ले रहा हूं, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा कि सर क्लास 8 में तो पता नहीं कैसे हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको, बिल्कुल जीरो से समझाएंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग ही करा देता हूं आपको। एक्सपैंड, एक क्वेश्चन है बच्चों, एक्सपैंड 2a माइनस 3b होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्सपैंड करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, आप सब लोगों को आता है, सब लोगों ने करना भी शुरू कर दिया होगा, लेकिन रुक जाइए, स्टॉप राइटिंग मैं बता रहा हूं, जो मेथड मैं बताऊंगा, जो तरीका मैं बताऊंगा, वैसे आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी लिखनी है। यहां पे क्या करना है? यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। क्या है आइडेंटिटी? अब यहां पे ए भी है ना, तो एक्स माइनस वाई ले लेना, एक्स वाई ले लेना, तो क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। मतलब जो भी यहां दिया हो ना, उसके कुछ अलग चीज लेना, ताकि फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हो गया इतना, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, एक्स इक्वल्स टू क्या है बच्चों? एक्स इक्वल्स टू है 2a और y इक्वल्स टू है 3b। x इक्वल्स टू 2a है, y इक्वल्स टू 3b है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप सुनिएगा जरा ध्यान से, कैसे करना है अब आपको। 2a माइनस 3b होल स्क्वायर, 2a माइनस 3b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2a होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है? 3b प्लस 3b होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट्स को कैसे यूज करना है आपने बिल्कुल ध्यान से सीखना है मुझसे, बिल्कुल यही मेथड आप अप्लाई करेंगे, कभी मिस्टेक नहीं होगी, याद रखिएगा। तो बच्चों 2a होल स्क्वायर इज 4a स्क्वायर। अच्छा, कुछ लोग 4a लिख देते हैं, भाई 2 का कर दिया तो 4 का भी तो स्क्वायर करो ना। अच्छा, उसके बाद माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12ab, 12ab। उसके बाद प्लस 9b स्क्वायर, प्लस 9b स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आपका रेडी हो गया है, आपने इसको एक्सपैंड कर दिया है, ये रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है, इज इट ओके? नोट कर लीजिए जरा एक बार ध्यान से, नोट कर लीजिए। अब ध्यान से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, करके दिखाना है मुझे। ठीक है, हाँ जी, हो गया आयुष। एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं आपको, सब लोग करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल प्रोसेस यही रखेंगे। एक सेकंड हो गया, हाँ, प्रोसेस यही रखेंगे। एक्सपैंड, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। एक्सपैंड x बाय 2 माइनस 3 होल स्क्वायर, करिए जरा इसको। प्रोसेस यही, आइडेंटिटी लिखेंगे और फिर इस तरीके से करना है आपको। करें फटाफट, फास्ट। तो आइडेंटिटीज जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करना होगा, लेकिन अभी मैंने आपको हिंट दे दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं यहां से, है ना? कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैंने हिंट दे दिया है। अभी आपको सिर्फ 2.1 से लेकर 2.4 तक कंसंट्रेट करना है, और जो आज की क्लास में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये टेस्ट में 100% आने वाले हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना और ए की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस, ये मोर देन 60% 70% कवर करेंगे आपके टेस्ट का पार्ट। 2.1 से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस, 2.2 से भी आएंगे, 2.3 से भी, 2.4 से भी। ठीक है, एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिएगा, प्लस ये जो आज मैंने क्वेश्चंस कराए ये कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों? सर डन। Sir, done.